बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल हमने क्या पढ़ा था? सब आ गए? ये सब 18 बंदे हैं और 18 बंदे में मेरे पास इस वक्त 8 बंदे आए। ठीक है, सो मेक श्योर योर अटेंडेंस। क्लास स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह 11:08 को। 3 मिनट और वेट करेंगे। असाइनमेंट जिन बंदों ने नहीं की तो काइंडली वो सारे असाइनमेंट जितने भी मिले हैं तो एक दिन आपको और मिल जाता है। आप एक दिन नहीं बल्कि 3 बजे तक सबमिट कर दें। उसके बाद मैं आपके मार्क्स लगा दूंगा। 2 असाइनमेंट है तो डिवाइड कर दूंगा, जितने मार्क्स आएंगे उसके आपको लग जाएंगे। शीट आपके साथ शेयर हो जाएगी ग्रुप में। अटेंडेंस की परसेंटेज भी मैं निकालूंगा इंशाल्लाह। अब तक जितने भी हो चुके हैं इसकी परसेंटेज कम होगी तो वो अपनी परसेंटेज कंप्लीट कर दें। 2 मिनट और सब्र करेंगे। अच्छा, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ। आप मुझे बताएं कि आपने क्या क्या पढ़ा। एक एक बंदा मैं एक एक से पूछता हूँ। आमिर, आप बताएं कल हमने क्या पढ़ा था? Sigurado, Poli Sigurado, क्या? Uligo Sigurado, Poli Sigurado. चलो ठीक। अच्छा, Sir, उर्दू de और पॉलिसी ग्रेड में क्या Poluntasio, फ़र्क है आमिर? Sir Poluntasio, Sir Poli Sigurado, many Sir Dico, many Sigurado, Ken Baziati, the Uligo, Trina Teno, Dico, many Sigurado, ठीक ठीक Poli ठीक। Sigurado. सना, आप बताएं ये जो Sir सपोज है Poluntasio, आमिर, बस हो गया आपका। आप मुट हो जाएं। Sir question, dear. सबर, आप ही क्वेश्चन में मुझे करना है ना। आपको क्वेश्चन करना था तो आप पूछ लेते, उस टाइम पूछ लेते, व्हाट्सएप पे पूछ लेते। जी सर। तुम ये बताओ सना कि ये सक्रोज जो है ना, ये कौन से टाइप से है और किस किस चीज़ में प्रेजेंट होता है? ये सुक्रोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मतलब इससे मेडअप होता है और मतलब फ्रक्टोज और ग्लूकोज से ये मतलब बना होता है। ये मानो और से ये करेक्ट हमारे होता है, पास इससे क्या करेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल ये मोनोसेकेराइड। है? तुमने ये बताया कि ये नो सर। हाँ, चलो ठीक हो गया। अकील, तुम बताओ। अकील, तुम बताओ। ये मानोमेट्रिक यूनिट क्या होता है?
चलो यूनुस तुम बताओ, ये नहीं बता रहा। फिर हाँ क्या? यूनुस तुम बताओ। फिर क्या मानोमेट्रिक यूनिट क्या बताऊँ? होता है? ठीक हो गया। फरियाल तुम बताओ, मानोमेट्रिक यूनिट क्या होता है? निसार तुम बताओ, मानोमेट्रिक यूनिट क्या होता है निसार? तारक तुम बताओ, मानोमेट्रिक यूनिट क्या होता है? तैमूर तुम बताओ, मानोमेट्रिक यूनिट क्या होता है? Manometric unit, 1 unit of monosaccharides. ठीक हो गया जी। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। ये आप देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे मानोसेक्राइड को और डिटेल के साथ। मानोसेक्राइड हमारे पास क्या है? मानोसेक्राइड जो है ना, वो हमारे पास सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मीन इट इज़ नॉट गोइंग टू डिवाइड फर्दरली, दिस कैन नॉट बी फर्दरली हाइड्रोलाइज। जो मैंने डिवाइड का वर्ड बोला है, उसका मतलब यही था कि हाइड्रोलाइज नहीं होता हमारे साथ। हाइड्रोलाइज मीन इट कैन नॉट पास फर्दरली फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस टू द सिंपलर यूनिट, मीन ये और सिंपल नहीं हो सकता हमारे साथ। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ मोनोसेकेराइड हमारे पास CnH2n है। n नंबर ऑफ कार्बन या नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। मोनोसेकेराइड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हायर कार्बोहाइड्रेट। मोनोसेकेराइड हमारे पास क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे हमारे पास दीवार बन रही होती है, उसमें हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? वो ईंट होता है। तो इसी तरह जब कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, वो पॉलीसेकेराइड है, वो हमारे पास ओलिगोसेकेराइड है, वो डाइसेकेराइड है, तो उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा वो मोनोसेकेराइड ही होगा। लाइक डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक है। मोनोसेकेराइड में भी क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल ग्रुप। अब इसकी डिवीजन हुई है फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से। फंक्शन मींस वर्किंग, जो फंक्शन कर रहा होता है डिफरेंट टाइप ऑफ, उसकी बेस पे इसको डिवाइड किया गया होता है। उसमें हमारे साथ नंबर ऑफ कार्बन को देखा जाता है। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि ट्रायोसिस में हमारे साथ 3 कार्बन होते हैं, जिसमें हमारे पास अल्डोसिस और कीटोसिस। अगर आपसे कोई पूछे कि आप ट्रायोसिस की एग्जांपल दे अल्डोसिस में, तो आपने उसको अल्डो ट्रायोसिस बताना है, और अल्डो ट्रायोसिस की एग्जांपल ग्लाइसरल्डिहाइड आ रही है हमारे पास। ठीक है। कीटोसिस में कीटो ट्रायोसिस, आपने उसको ये एग्जांपल लेना है, और इसमें हमारे पास डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन आ रहा है। ठीक है। टेट्रा टेट्रोज में हमारे पास एल्डो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज। एल्डो टेट्रोज में हमारे पास एरिथ्रोज आ रहा है, और कीटो टेट्रोज में हमारे पास एरिथ्रोलोज आ रहा है हमारे पास। मीन इसमें हमारे पास जो ग्रुप होगा वो अल्डिहाइड ग्रुप होगा, और जो यहाँ पर हमारे ग्रुप है कीटोज, उसमें हमारे पास ग्रुप क्या होगा? वो हमारे पास इसमें कीटोन ग्रुप होगा। ठीक है। इसी तरह हमारे साथ पेंटोसिस है। पेंटोसिस में अल्डोपेंटोसिस आ रहा है। ठीक है। उसमें एग्जांपल राइबोज है, और कीटोपेंटोज में हमारे पास राइबोलोज और जाइलोज आ रहा है। हेक्सोज मीन 6 कार्बन, एल्डोहेक्सोज जिसमें हमारे पास ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आ रहा है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये जो ग्लूकोज है, ये हमारे पास क्या है? इस यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू जो चार्ट है ना, चार्ट से बहुत सारे एमसीक्यूज बन रहे होते हैं। किस तरह? ये जो ग्लूकोज है C6H12 और 6, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 है। ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो ग्लूकोज है, ये हमारे पास अल्डोजेज है
या कीटोसिस है, ये भी पूछा जा सकता है। या आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज कौन से ग्रुप में फॉल ऑफ कर रहा है, वो आपको एग्जांपल है एल्डोहेक्सोसिस, कीटोहेक्सोसिस, एल्डोपेंटोसिस, कीटोपेंटोसिस, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपने अगर याद किया है तो आपने इसको टिक करना है। ठीक है, हेप्टोसिस, अल्डोहेप्टोसिस मीन नंबर ऑफ कार्बन विल बी 7, तो उसमें हमारे पास ग्लूको हेप्टोसिस आ रहा है, और कीटो हेप्टोसिस में हमारे पास सीडो हेप्टोलोज आ रहा है। ठीक है, ये याद करने की चीज़ें हैं, ये आपको याद करनी होगी फिंगर टिप्स पे, ऐसे आपके 2-3 MCQs ज़रूर पूरे होंगे। अच्छा, अभी आ जाते हैं स्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स की तरफ। स्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स हमारे पास क्या है, देखें अभी तक तो बच्चों की बातें हो रही थी, अब हम इसमें और भी डीपली जाएंगे और इसको डीपली पढ़ेंगे। देखें, मैं आपको बुक से क्यों पढ़ा रहा हूँ, वैसे बुक आपको पढ़ना चाहिए था, मैं स्लाइड में पॉइंट्स लेके आ जाता और बात ख़त्म हो जाती, नहीं, लेकिन मैं इसलिए डिटेल के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि आपको बुक पढ़ने की आदत लग जाए। आप बुक से पढ़ेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आप स्लाइड रीडर नहीं, आप बुक रीडर बन जाए। Structural aspect of monosaccharide. The structure of monosaccharide represented in 3 ways. देखें, स्ट्रक्चर ये आपसे पूछे कि मोनोसेकेराइड को कितने तरीकों से डिवाइड किया गया है स्ट्रक्चरली, तो वो 3 तरीके हैं। वो 3 तरीके क्या है, एक है हमारे पास स्ट्रेट चेन मीन जो कार्बन अरेंजमेंट होगा वो हमारे पास एक स्ट्रेट चेन में होगा। ठीक है, मीन्स कार्बन कार्बन अटैचमेंट एक दूसरे के साथ हमारे पास क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन में होगी। मोनोसेकेराइड जनरली रिप्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन फॉर्म, ये कार्बन कार्बन के साथ अटैचमेंट होगी मोनोसेकेराइड में, तो वो एक स्ट्रेट चेन में होगी। स्ट्रेट चेन रिप्रेजेंटेशन अकाउंट फॉर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ देम। ये जो स्ट्रेट चेन है ना, ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं सेकंड स्ट्रक्चर क्या है, वो रिंग स्ट्रक्चर है, और इसको फिशर फार्मूला और हार्वर्थ प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। आप ये याद रख लें कि जो रिंग स्ट्रक्चर है उसको दूसरा नाम कौन सा दिया जाता है, वो फिशर फार्मूला और हार्वर्थ प्रोजेक्शन है। देखें, अभी उन्होंने एक्सप्लेन किया है, इन एक्वस सॉल्यूशन मोनोसेकेराइड व्हिच कंटेन 5 और मोर कार्बन एटम। एक एक्वस सॉल्यूशन है मोनोसेकेराइड का जिसमें हमारे पास 5 और मोर या उससे ज्यादा कार्बन है, एग्जिस्ट मेनली इन क्लोज रिंग स्ट्रक्चर, ये एक दूसरे के साथ एक रिंग स्ट्रक्चर में पड़े होते हैं। ठीक है, रिंग फॉर्मेशन, अभी ये याद रख लें, रिंग फॉर्मेशन को हम क्या नेम देते हैं, उसको कहते हैं साइक्लाइजेशन ऑफ मोनोसेकेराइड। क्या कहते हैं इसको, साइक्लाइजेशन ऑफ मोनोसेकेराइड इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रल हेमासेटल लिंकेज। ये जो अरेंजमेंट होती है, कार्बन कार्बन के साथ अटैचमेंट होती है, तो ये एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, और उस स्ट्रक्चर को इंट्रा हेमासेटल लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इंट्रा हेमासेटल लिंकेज कहते हैं, एज इन अल्डोजिस। और अगर वो हमारे पास अल्डोजिस में है तो इसको हेमा एसिटल लिंकेज कहेंगे, लेकिन अगर वो हमारे पास क्यूटोसिस में है तो उसको हम हेमिकेटल लिंकेज कहेंगे। ठीक है, देखें आसान फार्मूला आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ए है, देखें यहाँ पर ए है, क्या है, ए, और अल्डोजिस में भी ए है, यहाँ पर के है हेमिकेटल, और कीटोसिस में भी के है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि हेमाकेटल लिंकेज कीटोसिस में प्रेजेंट है, और हेमा एसिटल लिंकेज जो है ना वो अल्डोसिस में प्रेजेंट है। हेमा acetal or hemaketal linkage are formed between the carbonyl atom, means carbon 1 or carbon 2। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अल्डोजिस में कौन सा लिंकेज बना रहे हैं, और कार्बन 1 कार्बन 2 के साथ कीटोसिस में कौन सा ग्रुप बना रहे हैं, एंड द OH ग्रुप अनदर कार्बन एटम और सम मॉलिक्यूल, या कार्बन कार्बन के साथ या कार्बन OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैचमेंट हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। द क्लोज रिंग स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फिशर फार्मूला। ये जो क्लोज रिंग स्ट्रक्चर है इसको हम फिशर फार्मूला के जरिए या हार्वर्थ प्रोजेक्शन के जरिए क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लोज रिंग फॉर्मेशन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय फिशर एंड इस वजह से इन्होंने फिशर ने प्रेजेंट की थी, इस वजह से इसको फिशर फार्मूला, और उसके बाद उस पर हार्वर्थ ने काम किया था
फर्स्ट ऑक्सीजन एंड फोर्थ ऑक्सीजन एटम पे, तो इस वजह से इसको हार्वर्ड प्रोजेक्शन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड हार्वर्ड प्रोजेक्शन, इसको हम हार्वर्ड प्रोजेक्शन कहते हैं। ग्लूकोज मोस्टली एग्जिस्ट एज ए पेरानोस फॉर्म एंड फ्रक्टोज एज ए फेरानोस फॉर्म। ये जो ग्लूकोज है ना, ये कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है? पेरानोज। और जो फ्रक्टोज है ना, वो फेरानोस फॉर्म में प्रेजेंट होता है क्लोज रिंग में। क्लोज रिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेकेराइड। ये जो क्लोज स्ट्रक्चर है, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर है, ये कुछ प्रॉपर्टीज मोनोसेकेराइड की शो करता है। और ये हमारे पास स्ट्रेट सेक्शन जो थे ये भी कुछ शो कर रहे थे, ठीक है, कुछ ये शो कर रहे हैं, कुछ वो शो कर रहे हैं। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज ए बोट आर चेयर फॉर्म। बोट आर चेयर फॉर्म, ये थर्ड वन है। पेरानोइज रिंग, इसमें पेरानोइज रिंग बन रहे हैं एंड माइट अगेन एग्जिस्ट आइदर एज ए बोट आर चेयर। देखें ये कश्ती की तरह बन रहे होते हैं इस तरह, ठीक है, या चेयर फॉर्म में बन रहे होते हैं इस तरह, ठीक है। तो इस वजह से इसको चेयर फॉर्म या बोट फॉर्म कहा जाता है। मीन्स यहाँ पर जो कार्बन आ रहे हैं, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, और या हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहे हैं, OH ग्रुप आ रहा होता है, ठीक है, या इस तरह बन रहा होता है, ठीक है। तो या बोट शेप बन रहा होता है या चेयर शेप बन रहा होता है। इस वजह से इस मॉडल को बोट और चेयर शेप फॉर्म कहते हैं। द चेयर फॉर्म इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन ए बोट फॉर्म। हाँ, ये जो है ना, ये बात आप अपने साथ याद रख लें, ये जो चेयर फॉर्म होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। कहाँ से? थर्मोडायनेमिकली, मीन्स हीट के लिए, हीट चेंजेस आ रही है तो इसमें हमारे पास जो चेयर बन रहा है, चेयर शेप, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है बनिस्बत बोट शेप की, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे, आपके जहन में क्वेश्चन बढ़ रहा होगा कि क्यों यहाँ इसको क्लोज स्ट्रक्चर के क्यों कहा गया है, बोट शेप क्यों कहा है। तो आगे चलेंगे तो आपकी सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की तरफ आ जाते हैं कि इसमें जो आपके क्वेश्चन बन रहे थे मैंने आपको कहा, तो इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ओपन चेन फॉर्म, जो स्ट्रेट चेन बन रहा है इसमें, ग्लूकोज इज ए अल्डोहेक्सोज। ग्लूकोज हमारे पास क्या है? अल्डोहेक्सोज है। क्यों? उसमें 6 कार्बन प्रेजेंट एटम है और अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से ये हमारे पास क्या है? अल्डोहेक्सोज है। लेकिन जो कार्बन का स्ट्रक्चर है, जो कार्बन कार्बन अटैचमेंट है, वो एक स्ट्रेट चेन में बन रहा होता है। तो ये हमारे पास क्या है? एक स्ट्रेट चेन है, इस वजह से इसको स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज कहा गया है, ठीक है। अभी आ जाते हैं रिंग स्ट्रक्चर। ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर को डिटेल के साथ पढ़ते हैं, फिशर और हार्वर्ड प्रोजेक्शन पढ़ते हैं। ग्लूकोज फॉर्म द रिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हेमा एसिटिल लिंकेज। देखें, ये आप याद रख लें, हेमा एसिटिल लिंकेज है क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप से हैं, तो इस वजह से इसको इसमें कौन सी लिंकेज प्रेजेंट है आपसे पूछा जा सकते हैं। देखें, ये अब छोटी छोटी डिटेल है। छोटी डिटेल किस तरह है? आपने ग्लूकोज को पढ़ा, आपसे पूछा जाएगा कि फिशर मॉडल में या फिशर फार्मूला में ग्लूकोज का जो लिंकेज बन रहा होता है वो कौन सा होता है? आपको नीचे दिया गया होता है हेमा एसिटल हेमा केटल लिंकेज। तो आपने अगर इसको पढ़ा होता है और आपका कंसेप्ट क्लियर होता है कि हेमा एसिटल लिंकेज क्यों है, तो आप उसको क्लियर कर देंगे, सही है। हेमा एसिटल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन OH ऑफ कार्बन 1। ये जो हेमा एसिटल लिंकेज किस तरह बन रहा होता है? ये बन रहा होता है कार्बन 1 के साथ और उसके साथ OH एंड द OH ग्रुप ऑफ आइथर। OH ग्रुप जो होता है ना, ये कार्बन 1 की कौन सी बात, जो फर्स्ट कार्बन है 1, तो इसके साथ अटैचमेंट OH की होती है। लेकिन ये बता रहे हैं कि C4 पे जो कार्बन होता है, ये C2 हो गया, उसके बाद C3 हो गया, उसके बाद C4 हो गया, तो यहां पर भी हमारे साथ OH अटैचमेंट होती है, ठीक है। RC5 ग्लूकोज, consequently glucose can form ferronosis ring और पेरानोसिस रिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, ये हमारे साथ कौन से स्ट्रक्चर भी बना रहा है? कंसिक्वेंटली ग्लूकोज हमारे साथ फेरानोज रिंग भी बना रहा होता है, ये हार्वर्ड प्रोजेक्शन की बात कर रहा है। और पेरानोज रिंग स्ट्रक्चर जो है ना, वो किस तरह बन रहा होता है? पेरानोज रिंग, द OH ऑफ फर्स्ट कार्बन एटम रिएक्ट विद द OH ऑफ फिफ्थ कार्बन। ये कंसेप्ट आप याद रख लें। देखें, फर्स्ट कार्बन के साथ जो OH अटैच है, ठीक है, तो यहाँ पर भी कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5,
यहाँ पर जो OH है ये बात कर रहे हैं पेनरोज रिंग किस तरह बना रहे हैं। तो ये C1 का जो कार्बन है ये लिंक बना रहे हैं कार्बन C5 के कार्बन के साथ। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको पेनरोज कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। कार्बन एटम टू फॉर्म 6 मेंबर पेनरोज रिंग, और ये जो है ना ये क्या बना रहे हैं, एक मेंबर बना रहा है 6 कार्बन रिंग का, जिसको हम पेरोनोज रिंग कहते हैं। पेरोनोज रिंग इज प्रीडोमिनेटली 99%, और ये प्रीडोमिनेटली होता है, पहले से डोमिनेंट होता है और 99% होता है, ठीक है। Farano's ring, the OH of first carbon atom react with the OH of fourth, ये देखें अब एटम टू फॉर्म 5th मेंबर ऑफ द Farano's ring, और ये हमारे पास 1% होता है। अब ये कंसेप्ट याद रख लें। ये देखें कार्बन फर्स्ट है और ये कार्बन 2, कार्बन 3 और ये कार्बन 4। यहाँ पर जो OH है ये कार्बन, ये 2, 3 एंड 4 इसके साथ क्या कर रहा है, इसके साथ लिंक हो रहा है। और ये कौन सा लिंक बना रहा है, ये हमारे साथ फेरानोज रिंग बना रहा है। ये आपने याद रख लें कि आपने पेरानोज रिंग जो है वो 1 कार्बन, फर्स्ट कार्बन एटम जो है OH वो रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, 5th के साथ। और फेरानोज में फर्स्ट कार्बन, सब्र करें ये मैं कर दूं तो फिर आपकी क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मैंने अभी किया नहीं है, ठीक है। और आ रहा हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फेरानोज में 1 कार्बन विद 5th कार्बन एंड पेरानोज एंड फेरानोज, इसमें हमारे पास OH बन रहा है, ठीक है। अभी आपकी क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी। क्वेश्चन क्या है देखें, आप एक दूसरे के साथ बात ना करें क्लास में तो अच्छा होगा। ये तो इस तरह मैं क्लास में लगा हूँ, आप एक दूसरे के साथ चैट कर रहे हैं, चत्तो खे जाओ दा सीधी दा। अच्छा जी, क्वेश्चन करें। सना आप क्वेश्चन कर रहे थे जी, करें। नो सरदा गलती की ओशो ओके सरदा बल्चा क्वेश्चन वो तारिक किधर है, हाँ वो आया तारिक। जी तारिक क्वेश्चन करे, आप हैंड रेस कर रहे थे। ठीक है, आपका भी हैंड रेस गलती से हुआ होगा। एनी क्वेश्चन, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो हाथ खड़ा कर दे, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ। शाबाश जी, कोई भी क्वेश्चन हो। यहाँ तक आपको समझ आ गई है? चैट में आ जाए, ओके ओके कर दें, शाबाश जिसको समझ आई है। हाँ सरदा ओके फरनोस पोइनशुम बायरनोस दोबारा है तक हम गोरा था। एनीवन जी, सरदा रिंग स्ट्रक्चर ओके। मोहम्मद यूनुस आप अपने नाम से साइन इन है जी। तैमूर क्वेश्चन करें, शाबाश। सर पुख्तो के दोबारा हो क्या यार, वो मैं दोबारा है तक पुख्तो के कौन सही जी। अच्छा, और तो किसी का क्वेश्चन नहीं है? मैं सारे क्वेश्चन एक जगह लेना चाहता हूँ, बाद में नहीं। ओके ठीक है। अच्छा उस वक्त पुख्तो के गोर हैं दी दिल खबर कई द रिंग स्ट्रक्चर, द रिंग स्ट्रक्चर खबर कई का ना, और पदी के द पैरानॉइज और द फेरानॉइज खबर था, ठीक दा द पी और द एफ खबर था, ठीक दा नो
सिंपली दा जानता याद साथे दी खबर कई दलता द रिंग स्ट्रक्चर नो ग्लूकोज रिंग चे कमली दामा सिंग जुड़ी ग्लूकोज फॉर्म ए रिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हेमा एसिटल लिंकेज पदी के मासरा से जुड़ेगी हेमा एसिटल लिंकेज जुड़ेगी हेमा एसिटल लिंकेज वली जुड़ेगी जगह जुड़ेगी चे दलता पदी के मासरा अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट थे एल्डोहेक्सोजेस पाके प्रेजेंट थे तदी द वजी मासरा हेमा एसिटल बॉन्ड जुड़ेगी और हेमा एसिटल लिंकेज जुड़ेगी ठीक दा दलता से चल की कार्बन 1 अटैचमेंट कई OH सरा OH सरा अटैच हुई लका दल्टा कार्बन 1 दे नुदी सरा देखो अटैच हुई सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ठीक दा दा रहेंगे कार्बन 2 दे कार्बन 3 दे और कार्बन 4 दे द कार्बन 4 OH सरा चिकला C1 बॉन्ड जोड़ किए दी एटम यो बस सरा अटैचमेंट टू की दा OH दा हाइड्रोक्सिल ग्रुप दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप सरा अटैचमेंट टू की नुमा सरा बस जुड़ेगी पूरे मासरा फेरानोस जुड़ेगी दा कम रिंग शो दा मासरा शो फेरानोस ठीक दा उस वता गोरे उस पेरानोस ता गोरे पेरानोस के मासरा से चल की दा कार्बन 1 दे दा कार्बन 2 दा कार्बन 3 कार्बन 4 और कार्बन 5 दलतम OH टे और दलतम OH टे नो दा द्वान खपलो की सचलू की अटैचमेंट की दी एटम सरा कंबाइन शी और दी तबिया से हुई पायरानोस हुई तदीना नोट सिंपल निशी के सिंपल तो ददी दा प्रीडोमिनेंटली भी ददी चांसेस 99% हुई और चिकल कार्बन दा C4 सर जुड़ेगी ददी चिकम दे 1% राजी ठीक शो और देता फेरानोस हुई और देता पैरानोस हुई सिंपल ठीक शो उस जुमंगा माह के मखी मासर सरी बोट आर्चियर फॉर्म मंगा सतावायु चिकला मासरा paranoid ring might again exist either as a boat or chair form चिकला अब तो paranoid species हो या बोट स्ट्रक्चर बांधे पेगी ठीक था paranoid ring हमारे पास किस तरह बन रहा है ये कह रहे हैं paranoid ring जो है ना paranoid ring ये हमारे पास या बोट फॉर्म में या चेयर फॉर्म में होंगी किस तरह ये अभी नीचे आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ द चेयर फॉर्म थर्मोडाइनेमिकली आर मोर स्टेबल देन बोर्ड जो चेयर है ना इसमें कार्बन के जो अटैचमेंट है वो हमारे पास क्या है वो हमारे पास थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल है देन अ बोर्ड स्ट्रक्चर देखें देखें बिल्कुल आसान एग्जाम्पल आपको दिए गए ये स्ट्रेट चेन है क्या है देखें कार्बन 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 एक स्ट्रेट चेन एक लाइन बना रहा है तो इस वजह से इसको ओपन चेन या स्ट्रेट चेन कहते हैं ये जो फिशर फार्मूला था उसमें हमारे पास क्या था फिशर फार्मूला में पैरानाइज रिंग बन रहे थे ये कार्बन 1 2 3 4 5 ये तो क्या हो गया 5 के साथ तो पैरानाइज ये देखें हार्वर्थ प्रोजेक्शन में हमारे साथ क्या ये एक दूसरे के साथ दोबारा अटैचमेंट हो रहे हैं कार्बन 1 कार्बन के साथ तो दोबारा एक हार्वर्थ प्रोजेक्शन इस तरह बन रहा होता है पैरानाइज का फिशर का इस तरह बन रहा होता है और पैरानाइज का जो था वो हमारे पास कुछ इस तरह बन रहा होता है ठीक है अच्छा हमारे पास 10 मिनट रह गए 10 मिनट में कुछ आगे चलते हैं उसके बाद मीटिंग ये और हो जाएगी आप इस मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करें ठीक है मैं क्लास ओवर नहीं कर रहा ठीक है आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं अभी नहीं ठीक है पार्टिसिपेंट हमारे पास कितने आ गए 14 बंदे आ गए ठीक है मैं यहाँ तक अटेंडेंस ले लेता हूँ 1 मिनट आपकी अटेंडेंस हो गई है ठीक है अभी आ जाते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज था फ्रक्टोज एग्जिस्ट एज ए 5 मेंबर ऑफ फेरानोज फॉर्म इन ए सॉल्यूशन ये हमारे पास 5th मेंबर बना रहा होता है ये द कार्बन डबल बॉन्ड विद O of a second carbon atom react with OH the 5th carbon atom forming hemacetal linkage to form फेरानोज ओपन चेन ठीक है जो फेरानोज का
उन्होंने फेरानोज ऑफ फ्रक्टोज बताया है। तो ये हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज का है, ऊपर जो दिखाया गया वो ग्लूकोज का था, ठीक है। अभी आ जाते हैं आइसोमर्स इन कार्बोहाइड्रेट। आइसोमर इन कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या है, कंपाउंड्स हैविंग सम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो कंपाउंड्स है वो कुछ उनमें से कुछ के मॉलिक्यूलर फार्मूला होंगे बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास सेम होता है बट उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट आ जाता है। या स्पैटल अरेंजमेंट, स्पैटल मींस जो दिखाई दे रहे होते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर देखें देखें अभी आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये जो फ्रक्टोज है और ग्लूकोज है तो इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। इनका हार्वर्ड प्रोजेक्शन देके, इनका फिशर फार्मूला देके और यहाँ पर देख लें, फरोनोस का देख लें और ये जो ग्लूकोज का, तो आइसोमर सेम है। मींस जो नंबर ऑफ कार्बन है वो हमारे पास सेम आ सकते हैं, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर बन रहा होता है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट आ रहा होता है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट एक्सिबिट मेनली टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। इसमें हमारे पास टू टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बन रहे होते हैं, एक स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, एक स्टीरो आइसोमेर बन रहे होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या है, द स्ट्रक्चर आइसोमर हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हमारे पास डिफरेंट होगा, ठीक। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट एक्सिबिट मेनली टू टाइप्स ऑफ, दो आ गए हमारे पास, और जो स्ट्रक्चर थे अभी इसको हम नीचे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो आ जाते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म की तरफ कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म एज इट्स नेम शो फंक्शनल, तो ये फंक्शन की बुनियाद पे होंगे। आइसोमर विद अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल, ग्लूकोज कंटेन, ग्लूकोज में हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है। फ्रक्टोज में हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कीटोन ग्रुप है। तो ये फंक्शन के लिहाज से इसको डिवाइड किया गया है। चेन आइसोमेरिज्म क्या है, एज इट नेम शो चेन, तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ चेन होंगी। आइसोमर विद अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन, मींस अरेंजमेंट ऑफ कार्बन डिफरेंट होगी, फार्मूला सेम होगा। इसमें हमारे पास माल्टोज आ गया और आइसोमाल्टोज आ गया, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन से दो एलिमेंट है जिनमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है लेकिन उनका जो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ये पोजीशन के लिहाज से होगा, कार्बन की पोजीशन की बुनियाद पे होगा। आइसोमर विद द सेम कार्बन चेन बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, जिसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट पोजीशन पे होगा। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, डिफरेंट पोजीशन डिफरेंट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अभी आ जाते हैं स्टीरो आइसोमेरिज्म की तरफ। स्टीरो आइसोमेरिज्म हमारे पास क्या है, आइसोमर विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास सेम है, एंड सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, और उसके साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम, लेकिन डिफरेंट स्पैटल कन्फिग्रेशन ऑफ एटम। उसमें जो स्पैटल कहाँ से निकला है, असल में स्पैटल पिक्चर से निकला है, मींस अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। स्पेस में जो एटम की अरेंजमेंट है वो हमारे पास डिफरेंट होगी। आर कॉल्ड स्टीरो आइसोमेरिज्म, इसको हम स्टीरो आइसोमेरिज्म कहेंगे या स्टीरो अच्छा स्टीरो आइसोमर्स कहेंगे या स्टीरो आइसोमेरिज्म कहेंगे। अभी इन्होंने दो पे डिवाइड किया गया स्टीरो आइसोमेरिज्म को, एक जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ये एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को इन्होंने डिवाइड किया गया। अभी आ जाते हैं जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म हमारे पास क्या है, इसका डिफिनेशन ये है कि definition ये है हमारे पास, स्टीरो आइसोमेरिज्म ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड द डबल बॉन्ड इज टर्म एज जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। मींस स्टीरो आइसोमेरिज्म जो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन है अराउंड द डबल बॉन्ड, जहां पर डबल बॉन्ड होगा उसके इर्द गिर्द जो हमारे पास एटम है उनकी अरेंजमेंट को हम जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म कहेंगे। जियोमेट्रिक आइसोमर्स हैव डबल बॉन्ड, जियोमेट्रिक आइसोमर जो है ना उनमें हमारे पास क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। इफ द आइसोमर हैज अ फंक्शनल ग्रुप, अगर आइसोमर्स में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड,
मीन्स लेफ्ट साइड पे है और लेफ्ट साइड पे हमारे साथ फंक्शनल ग्रुप भी है और उसके साथ डबल भी बॉन्ड भी है। एक मिनट जी। जी आदिल खान कौन है भाई? आप क्लास में कभी आए या नहीं मुझे तो पता नहीं। जी आप पूछें। जी जी पूछें आदिल, टाइम कम है, जल्दी पूछें, शाबाश 3 मिनट है हमारे पास। गलती से लग गया होगा, मुझे तो पता नहीं है। चलो ठीक है, देखें इन्होंने एग्जांपल लिए, देखें क्या हो गया। साया क्वेश्चन व्हाट इज एंटोमर्स अभी नहीं आया और मुझे अभी इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको गलत आंसर नहीं कर सकता। अच्छा जी, आ जाते हैं अभी फंक्शनल ग्रुप। इट इज कॉल्ड, देखें रिलेवेंट क्वेश्चन करें ना, टॉपिक से शायद हो, लेकिन मुझे भी पता नहीं है, शायद आपका आगे चल के क्वेश्चन क्लियर हो जाए, लेकिन मुझे अभी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जो आपने क्वेश्चन पूछा एंटोरिक क्या स्पेलिंग क्या है, मुझे ये क्या है एंटोमर्स, मुझे नहीं पता इसके बारे में, अभी नहीं पता, कल मैं आपको बता दूंगा अगर आप क्लास की स्टूडेंट है तो। इट इज कॉल्ड सिस फॉर्म। ये जो बन रहा है ना सिस फॉर्म, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो गोल्जी बॉडी में हम पढ़ रहे हैं, इसमें एक सिस फेज आ रहा था, सिस फेज और ट्रांस फेज। तो इसी तरह का इन्होंने नाम दिया है। जो फंक्शनल ग्रुप के डबल साइड पे डबल बॉन्ड बन रहा है तो इसको सिस फॉर्म कहेंगे। एंड इफ द आइसोमर हैज अ फंक्शनल ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, फॉर एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप एक साइड पे है और दूसरी साइड पे हमारे साथ डबल बॉन्ड है, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कहेंगे। ठीक है, देखिए ये सिस फॉर्म है, मींस फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड सेम साइड पे है। मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड पे है, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी है और उसके साथ डबल बॉन्ड भी है। लेकिन यहाँ देख ले, यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक साइड पे है और डबल बॉन्ड जो है ना वो अपोजिट साइड्स पे है, तो इसको इन्होंने ट्रांसफॉर्म कहा गया है। आपसे पूछा जा सकता है मैलिक एसिड जो एप्पल में प्रेजेंट होता है, फ्यूमरिक एसिड आप फाइंड कर लीजिए कहाँ पर हो सकता है, आप मुझे बता दें। ठीक है, यहाँ तक क्लास काफ़ी है। ओके, मैं क्लास में हूँ, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, क्वेश्चन है उनके तो पूछ सकते हैं, मैं आगे और नहीं पढ़ा रहा, बस यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है, आपने फ्यूमरिक एसिड को फाइंड करना है और मुझे सेंड करना है कि फ्यूमरिक एसिड का फंक्शन क्या है, कहाँ पर यूज़ होता है। सही है जी। जी पूछें, इन्होंने हैंड खड़ा किया है, तलहा ताहिर जी। सर ये कब सेंड करना है फ्यूमरिक एसिड? बस फाइंड कर ले, 3 बजे तक सेंड कर दें। ओके सर।